हमारी कहानी जंगल में शुरू होती है। पेड़ों के बीच एक शिपिंग कंटेनर रखा है। कैथ और मैक्स कंट्री साइड से गुजरते हुए एक कैबिन की ओर जा रहे हैं जो जंगल में है। वे आखिरकार अंधेरा होने के बाद पहुंचते हैं। कैथ को चिंता होती है कि पहले से ही वहां एक और कार खड़ी है। जैसे ही वे पहुंचते हैं, एल नाम का एक आदमी दरवाजा खोलता है। मैक्स उससे बात करने जाता है और जब कैथ भी वहां पहुंचती है तो मैक्स समझा रहा होता है कि उन्होंने वीकेंड के लिए यह कैबिन बुक किया था। ऐसा लगता है कि कैबिन को 2 बार बुक कर दिया गया है और वहां फोन सिग्नल नहीं है, इसलिए वे ऑनर को मदद के लिए कॉल नहीं कर सकते। मैक्स ऑल से कहता है कि वह ड्राइव नहीं कर सकता और कैथ बहुत थकी हुई है। एल उन्हें रात में रुकने की अनुमति नहीं देता, लेकिन तभी ग्रेटा नाम की एक लड़की कैबिन से बाहर आती है। वह उन्हें अंदर आने की अनुमति देती है। कैथ गुस्से में होती है। उसे लगता है कि मैक्स उसकी उम्र पर ताना मार रहा है, लेकिन आखिर में वह रुकने के लिए मान जाती है। वे सब अंदर जाते हैं और मैक्स कहता है कि यह कैबिन कैथ के दिमाग के अंदर जैसा लगता है। सब कुछ पुराना और ओल्ड स्कूल है। मैक्स कुछ पुराने एलपीज देख रहा होता है, जबकि कैथ और ग्रेटा अपना सामान लेने जाती हैं। ग्रेटा बताती है कि वह और ऑल कपल नहीं है, बस फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हैं। ग्रेटा पूछती है कि कैथ और मैक्स की शादी कब हुई थी और कहती है कि उसकी उम्र की औरतें आमतौर पर शादीशुदा होती हैं। वह कहती है कि वे बस देख रहे हैं कि रिश्ता कहां तक जाता है। अंदर मैक्स एक बोर्ड गेम निकालता है जिसका नाम है पिलो टॉकर्स, जो कपल्स के लिए गेम है। एल सुझाव देता है कि सब लोग साथ में खेलें, लेकिन वह खेल में ज्यादा रुचि नहीं दिखाता। कैथ बताती है कि वह पहले मैक्स की हायर एजुकेशन टीचर थी। खेल के दौरान ग्रेटा को मैक्स की कोहनी का स्वाद चखना पड़ता है। कैथ को यह थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वह सोने चली जाती है। बाकी लोग रात देर तक खेलते रहते हैं। अगले दिन सुबह कैथ उठती है, अभी भी पूरे कपड़ों में, लेकिन मैक्स वहां नहीं होता। वह कैबिन में ढूंढती है, लेकिन किसी का कोई निशान नहीं। वह जंगल में घूमते हुए मैक्स को पुकारती है। अचानक उसे ऑल दिखता है जो पेड़ के ठूंठ पर सिर झुकाए बैठा है। वह पूछती है कि क्या हुआ, तो वह कहता है कि वे दोनों चले गए। वह बताता है कि उसने उन्हें मस्ती करते हुए पकड़ लिया था और वे बस हंसे और भाग गए। कैथ शॉक में कैबिन वापस आती है। घर लौटकर कैथ अपनी दोस्त से बात करती है, जो उसे सलाह देती है कि वह पता लगाने की कोशिश करे कि ग्रेटा कौन है। कैथ कहती है कि उसे परवाह नहीं, लेकिन बाद में वह अपना लैपटॉप खोलती है और सर्च करती है। उसे कुछ नहीं मिलता तो वह कैबिन के ओनर को खोजती है। उसे एक फोन नंबर मिलता है तो वह कॉल करती है और ग्रेटा का कांटेक्ट मांगती है, यह कहते हुए कि उसे उसकी किताब लौटानी है। आदमी जानकारी देने से मना कर देता है, लेकिन अगले दिन अपनी स्टोर पर मिलने का ऑफर देता है। कैबिन ओनर आता है और कैथ किताब ढूंढने का नाटक करती है। आखिर में वह सच बता देती है और माफी मांगने के लिए उसे कॉफी पर ले जाती है। कॉफी के दौरान एक आदमी अंदर आता है जो उस आदमी को निकोलस या निक बार्लो कहकर बुलाता है। वे पहले बायोटेक स्टार्टअप में साथ काम करते थे, लेकिन निक वहां से चला गया था। वह पूछता है कि निक आजकल क्या कर रहा है और उसे अपनी मेल कॉस्मेटिक्स कंपनी में काम का ऑफर देता है। निक उठकर चला जाता है तो वह ऑन फॉर कैथ को देता है। एक फ्लैशबैक में कैथ अपने दोस्तों के लिए डिनर पार्टी रखती है जिसमें मैक्स भी है। मैक्स उसके दोस्तों के बीच फिट नहीं बैठता, इसलिए वह और वाइन लेने के लिए निकल जाता है। स्टोर पर उसे ग्रेटा और एल झगड़ते हुए दिखते हैं। ग्रेटा को मैक्स मजेदार लगता है और वह उसे पीने के लिए साथ चलने को कहती है। वे एक दूसरे को जानने लगते हैं और ग्रेटा अगले दिन के शो के लिए उसे बुलाती है। मैक्स टेबल पर हाथ मारता है और उसके हाथ में कांच का टुकड़ा चुभ जाता है। ग्रेटा उसे चेतावनी देती है कि यह इन्फेक्शन हो सकता है और साफ करने में मदद करती है। वे तय करते हैं कि अगले दिन सुबह शो पर जाने से पहले रात को जंगल वाले कैबिन में मिलेंगे। कैथ फिर निक को कॉल करती है और कहती है कि उसे सच में ग्रेटा को ढूंढना है। वह पता मांगती है और निक उसके साथ स्टेक आउट पर जाने को मान जाता है। दोनों डिस्गाइज पहनकर कार में बैठते हैं। निक बताता है कि उसने बायोटेक डील इसलिए छोड़ी क्योंकि उसके पिता की मौत साइन करने से पहले हो गई थी। उसका पूरा नर्वस सिस्टम टूट गया था। वह हर रात अपने पिता को दर्द में तड़पते देखता था और फिर अगले दिन ऑफिस जाकर युवा लोगों को बेफिक्र देखता था। उसे लगा कि उसने सही समय पर सब छोड़ दिया। अचानक ग्रेटा एक दरवाजे से बाहर आती है और वे दोनों उसे फॉलो करने के लिए कार से उतरते हैं। कैथ उसे फोन पर बात करते हुए पकड़ती है। ग्रेटा फोन रख देती है। वह पूछती है कि कैथ वहां क्या कर रही है और कैथ मैक्स के बारे में पूछती है। ग्रेटा माफी मांगती है, लेकिन कहती है कि मैक्स जिस तरह से उसे देखता है वह उसे छोड़ नहीं सकती। ग्रेटा का फोन गिरता है और कैथ देखती है कि उसके स्क्रीन सेवर में मैक्स और ग्रेटा की फोटो है। ग्रेटा माफी मांगती है और चली जाती है। कैथ वापस जाकर निक को ढूंढती है। वे कार में लौटते हैं और निक बताता है कि उसकी पत्नी कई साल पहले उसे छोड़ गई थी। बाद में वे फुटबॉल स्टेडियम में बात कर रहे होते हैं और कैथ पूछती है कि क्या उसे अपने पिता जैसी जेनेटिक बीमारी है। वह कहता है कि वह उस बीमारी के इलाज पर काम कर रहा है। एक फ्लैशबैक में मैक्स 2 घंटे बाद
कैथ के पास लौटता है। कैथ गुस्सा होती है लेकिन मैक्स माफी मांगता है और कहता है कि उन्हें कहीं घूमने जाना चाहिए। वह उसे अगले दिन जंगल वाले कैबिन चलने का निमंत्रण देता है और वह मान जाती है। अगले दिन ग्रेटा और एल कैबिन में मैक्स का इंतजार कर रहे हैं। एल चिंतित होता है कि मैक्स शायद ना आए, लेकिन ग्रेटा कहती है कि वह जरूर आएगा। जैसे ही कार आती है, ग्रेटा एल से कहती है कि जाओ और मैक्स से बात करो और अच्छा व्यवहार करो। अचानक वे देखते हैं कि मैक्स के साथ कोई और भी है। ऑल बाहर जाता है और कहता है कि वह यह सब खत्म कर रहा है। ग्रेटा उसे रोकने की कोशिश करती है। मैक्स कहता है कि कैथ उसकी गर्लफ्रेंड है और वह उसे साथ लाया है। जैसे ही कैथ वहां आती है, मैक्स झूठ बोलता है कि उसने यह कैबिन किराए पर लिया है। ग्रेटा अंदर सुन रही होती है और बाहर आकर माहौल शांत करने की कोशिश करती है। अगली सुबह जब कैथ जाती है तो एल ग्रेटा से कहता है कि वह चली गई और उसके पास आता है। ग्रेटा एक बड़े बैरल के पास खड़ी होती है। वे बैरल को अंदर ले जाते हैं जहां एल चिंतित होता है कि कैथ वापस आ सकती है, लेकिन ग्रेटा को परवाह नहीं। वह कुछ पेपर्स देख रही होती है। तभी उसे एक एनवलप मिलता है जिसमें एक लेटर होता है जो उसे परेशान कर देता है। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आती है। कैथ कैबिन में निक से मिलने लौटती है। वह उसे एक एवोकाडो ट्री देती है धन्यवाद कहने और माफी मांगने के लिए। निक बाहर फायरवुड लेने जाता है। उसके जाते ही कैथ इधर उधर देखने लगती है और एक किताब के अंदर निक और ऑल की फोटो पाती है। पता चलता है कि एल उसका बेटा है। निक आता है और एल अपने पिता से पूछता है कि वह कैसा महसूस कर रहा है। निक कहता है कि इलाज सिर्फ थ्योरी में काम करता है और अभी और टेस्टिंग की जरूरत है। एल बताता है कि उन्होंने मैक्स को बैरल में रखा है और निक ये सुनकर डर जाता है कि उन्होंने किसी को सड़क से पकड़ लिया। ग्रेटा कहती है कि मैक्स उसके लिए परफेक्ट है, उसका खून सही है। वो मैक्स के साथ सेल्फी लेती है जिसे वह बाद में अपने स्क्रीन सेवर के रूप में रखती है। वर्तमान में निक बाहर ग्रेटा और एल से मिलता है जो छिपे हुए थे। वे कैबिन के अंदर थे जब कैथ पहुंची थी। निक उन्हें भरोसा दिलाता है कि कैथ को कुछ नहीं पता। ग्रेटा परेशान हो जाती है यह जानकर कि निक ने उसे अंदर अकेला छोड़ दिया और वह कैबिन के अंदर भागती है। कैथ गायब होती है। वह जंगल में घूमने गई होती है और कंटेनर ढूंढती है। वह दरवाजा खोलती है और अंदर बहुत सारा मेडिकल उपकरण पाती है। जैसे ही लाइट जलती है, उसे मैक्स अस्पताल बेड पर ट्रांसफ्यूजन मशीन से जुड़ा हुआ दिखता है। वह उसके पास भागती है, लेकिन मैक्स कहता है कि उसे भाग जाना चाहिए। वह उसे छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी निक अंदर आता है और कहता है कि ट्यूब निकालने से मैक्स मर जाएगा। निक बताता है कि मैक्स उसके शरीर में जाने वाले प्रोटीन का स्रोत है जो उसके इलाज के लिए जरूरी है। कैथ कहती है कि मैक्स को छोड़ दो, लेकिन निक कहता है कि अब उनका खून एक हो चुका है। कैथ गुस्से में कहती है कि निक ने उसे झूठ में रखा। निक कहता है कि उसने ऐसा नहीं चाहा था, लेकिन अपने पिता की मौत के बाद उसने अपने और अपने बेटे के लिए नया रास्ता ढूंढा। ग्रेटा हंसती है और बताती है कि उसे वो लेटर मिल गया जिसमें उसके टेस्ट रिजल्ट्स नेगेटिव आए थे। वो बताती है कि निक किसी बीमारी का इलाज नहीं कर रहा, बल्कि उम्र रोकने का तरीका खोज रहा है। ऑल डर जाता है, लेकिन निक समझाने की कोशिश करता है कि वह बस अपने बेटे के साथ और समय बिताना चाहता है। ग्रेटा भी चाहती है कि निक सफल हो ताकि वह कैथ जैसी न बन जाए। ग्रेटा दरवाजा बंद कर देती है और कहती है कि अब कैथ को जाने नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसने सब देख लिया है। कैथ अचानक कहती है कि वह भी ट्रीटमेंट चाहती है क्योंकि उसे भी लगता है कि उसका वक्त खत्म हो रहा है। वह बताती है कि उसने मैक्स को सिर्फ इसलिए डेट किया ताकि खुद को जवान महसूस कर सके। उसने मैक्स का इस्तेमाल किया जैसे निक कर रहा है, बस उसका तरीका काम करता है। निक कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वह और मैक्स पेयर हैं। कैथ कहती है कि उसे मैक्स का खून नहीं चाहिए, उसे ग्रेटा का चाहिए। ग्रेटा हंसती है, लेकिन निक कैथ को चुनता है और वे ग्रेटा को सेडेटिव देकर बेहोश करते हैं। तैयारी के दौरान कैथ मैक्स को खड़ा करती है और दरवाजे की ओर ले जाती है। निक पूछता है कि वह क्या कर रही है और उसे रोकने की कोशिश करता है। मैक्स जाग जाता है, ट्यूब निकालता है और उसका खून बहने लगता है। निक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स कहता है कि उसे डर लग रहा था। कैथ जवाब देती है कि हम सबको डर लगता है और कंटेनर से बाहर निकल जाती है। दरवाजा बंद कर देती है। वह अपनी कार में वापस जाती है और शीशे में खुद को देखती है। आंखों के नीचे की झुर्रियों को ध्यान से देखती है। फिर वह शांतिपूर्वक कार से निकलती है और कैबिन के अंदर वापस चली जाती है। वह खिड़की से बाहर शांत कंट्री साइड की ओर देखती है।